We're in conversation with Mr. C.R. Patil, the Union Jal Shakti Minister, right here at the World Economic Forum at Davos. नमस्कार सर. सर, वाटर सिक्योरिटी जो है वो एक ग्लोबल इशू है. ग्लोबल वाटर साइकिल इज गेटिंग इम्पैक्टेड विद क्लाइमेट चेंज ड्यू टू रेन्स, ड्राउट्स. तो इंडिया क्या कर रही है इंश्योर करने के लिए कि वाटर सप्लाईज जो है वो स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है और मैनेजेबल है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में करीब जो बारिश है वो 4000 BCM बारिश होती है. हमारी आवश्यकता है करीब 1100 BCM की आवश्यकता है. हम वो पानी को जल संचय करते हैं, हम डैम में पानी बचाते हैं, उसमें भी 250 BCM पानी हम बच सकता है. और जो पानी बारिश के पानी में से हम 750 BCM पानी को बचाते हैं, मगर हमारे आवश्यकता के अनुसार नहीं है. और 2050 तक हमारी आवश्यकता और भी बढ़ रही है. ऐसे समय में पानी के लिए कोई दूरंदेशी के साथ, प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए. तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर आगे बढ़ रहे, काम भी कर रहे हैं. उन्होंने रिवर लिंकिंग की बात की. उन्होंने मोदी साहब ने राजस्थान में, बिहार और राजस्थान की PKC 3 नदियों के साथ दूसरी 8 नदी है, यानी टोटल मिला के 11 नदी वो जोड़ने का कार्यक्रम किया. तो जो पानी दरिया में बह जा रहा था उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने करीब 70,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, जिसमें से 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में से PM साहब देने वाले हैं. तो उसका लोकार्पण अब शुरुआत की है. और आने वाले दिनों में जो राजस्थान के पानी की जो किल्लत है उसको दूर करने में बिल्कुल सफलता मिलेगी. उसी तरह उन्होंने केन बेतवा, दोनों नदी के ऊपर UP और मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी जो योजना बनाई और रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को उन्होंने खातमुहूर्त भी किया. क्या हुआ दोनों में? मध्य प्रदेश और UP, उसके अंदर जो केन बेतवा के ऊपर डैम बनाने के वजह, रिवर लिंकिंग करने के कारण करीब 10,62,000 हेक्टेयर जमीन पे पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा. वही बात राजस्थान में भी है. राजस्थान में 10 लाख हेक्टेयर लोगों को, किसानों को पानी मिलेगा और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा. यानी दोनों मिला के करीब 1,12,00,000 लोगों को पीने का पानी मिलेगा और वो 20,62,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा. ये 2 योजना की वजह से इतना बड़ा चेंज राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में आने वाला है. उन्होंने 2021 में PM साहब ने एक योजना बनाई थी, कैच द रेन. और कैच द रेन, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आगे बढ़ा के उसको चलाया. 6 सितंबर 2024 में उन्होंने सूरत में एक वर्चुअल मीटिंग में कहा कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए. उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ जो प्रवासी व्यापारी है तो इन्होंने कर्मभूमि से अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए. उन्होंने जन्मभूमि नहीं कहा. इसके लिए कई लोगों का जन्म तो वही हुआ है, गुजरात में हुआ है या अन्य राज्यों में हुआ है, इसीलिए उन्होंने मातृभूमि कहा. मगर जब मोदी साहब कुछ कहते हैं तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, तीनों राज्यों के अंदर और गुजरात में भी जो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो अभी तक हमने 4 लाख ये स्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बना दिए हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और आने वाले दिनों में हम उसको 10 लाख तक लेके जाना चाहते हैं 1 साल के अंदर. मोदी साहब का जब नेतृत्व है, उनके लीडरशिप में, ये बिल्कुल संभव है. उसके साथ जो पानी में काम हुआ है उसको देखिए कि जो टोटल आप देखने जाएंगे तो लोग मानते हैं देश में हमारे यहाँ शुद्ध पानी नहीं मिलता. मोदी साहब ने नल से जल की योजना बनाई और उसके अंदर क्या हुआ, जो महिला सशक्तिकरण की बात थी वो भी उसके अंदर आई. लोगों के ध्यान में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. आप सोचियो कि जो महिलाएं दूर तक पानी के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसके अंदर WHO के रिपोर्ट के मुताबिक 5.5 करोड़ घंटे रोज के उसके अंदर बचे हैं. वो 5.5 करोड़ घंटे जो बचे हैं वो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या आर्थिक उपार्जन के लिए वहाँ वो खर्च कर रही है. समय उसको वहाँ पर वो खर्च कर रही है. उसी के साथ
जो पानी आया उससे पानी नहीं दिया, शुद्ध पानी दिया और पूरी क्वांटिटी में दिया, जो उनको आवश्यकता है उतनी क्वांटिटी में उनको पानी दिया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? जो पानी से होने वाले रोगों के कारण लोगों को दवाएं लेनी पड़ती थी, बच्चों को भी इंजेक्शन ड्रग वगैरह देना पड़ता था। जो WHO का ही रिपोर्ट कह रहा है, हमारा नहीं, WHO का रिपोर्ट ही कह रहा है कि उसके अंदर 8.4 लाख करोड़ उसके रुपये की बचत हुई है। और ये योजना पूरी होगी तो जो नोबेल विजेता जो लेखक है उसने कहा है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, और उसने कहा है कि 4 लाख बच्चों की जान इसमें बचेगी। अब सोचिए, जान बच्चों की जान की तो कोई कीमत हम बोल नहीं सकते हैं। मैं जो टोटल 8.4 लाख सिर्फ जो पैसा आरोग्य में बचा है, तो टोटल प्रोजेक्ट की कीमत ही करीब 8 लाख करोड़ है। तो कितना काम एक योजना से, जो मोदी साहब की दूरंदेशी है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसको आप इसको देखेगा। महिलाओं सशक्तिकरण भी हो गया, उनको इतना दूर जाने से उनको बचत हुई, उनका समय बचा, इधर पैसा बचा, लोगों को बिना वजह से दवा नहीं लेनी पड़ी। एक योजना जो हम यहाँ दावोस आने का कारण यही है कि भारत में क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता चले। इसके लिए ही ये बात यहाँ रखने के लिए आप सबके माध्यम से हमने रखी है। दूसरी बात हुई स्वच्छता की। लोग मानते हैं कि भारत बहुत गंदा है, वहाँ पे सफाई नहीं होती है। 11 करोड़ टॉयलेट मोदी साहब ने अपने 10 साल में बनाए। तो सिर्फ टॉयलेट बनाना इतना नहीं है, मगर उसके साथ उन्होंने 60 करोड़ लोगों को जो ओपन में टॉयलेट वो जाते थे, शौच के लिए जाते थे, उसमें से उनको टॉयलेट में जाने की आदत डाली, उनकी आदत बदल दी। अब ये इसमें भी महिला सशक्तिकरण आया। किसी ने इस बात को सोचा ही नहीं कि जो महिलाएं कई गांव में अगर शौच के लिए अंधेरा हो जाए उसकी वेट करते थे या सुबह जल्दी जाती थी, उसके बजाय अब, और उस टाइम जब वो रात को जाती थी तो कभी कभी उसके सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आता था, उनके ऊपर हमले भी होते थे। आज उसको ये सिक्योरिटी मिली कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, पूरा दिन शौच के लिए जाना है तो अंधेरे की राह देखने की जरूरत नहीं। अगर शरीर में एक गंदगी अगर रखेंगे कई घंटों तक तो उसमें से बीमारी हो सकती है, तो उसमें से वो उसको मुक्ति मिली। तो महिला सशक्तिकरण में आरोग्य की बात हुई और सिक्योरिटी की बात, ये दोनों बात इसके अंदर आई। और इसके अंदर भी जो बाहर 5 साल के नीचे के बच्चे जो ओपन में शौच के लिए जाते थे, तो उनको डायरिया वगैरह रोगों के कारण उनकी जब मौत होती थी तो उनका 3 लाख बच्चों की मौत को रोक पाए हैं। तो अब इस तरह से जो काम हुआ है पानी के लिए, स्वच्छता के लिए, ये बात लोगों तक पहुंचे। और आने वाले दिनों के लिए जो प्लानिंग, रिवर लिंकिंग की बात थी उसका प्लानिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, जन समुदाय के साथ, जन भागीदारी के साथ, जन आंदोलन के साथ इतना बड़ा काम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी हो रहा है। तो ये देश बदला है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पूरा देश बदला है, उसकी सोच बदली है और लोग जुड़ रहे हैं। और जो मोदी साहब कहते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था तीसरे नंबर पे आएगी, हम 2047 की बात करते हैं। अगर किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को सोच के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो देश कैसे तरक्की करेगा? तो इसकी जो प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकता को बल देते हुए, ये सभी प्रश्नों को हल करते हुए मोदी साहब ने एक काम को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं होगी। सर, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक टारगेट लगाई 2025 तक टू अचीव टारगेट्स ऑफ जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स। तो जैसे कि ओवर 15.37 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स है, उनको टैप वाटर मिली है आउट ऑफ 19.36 करोड़। तो लेकिन अभी भी 4 करोड़ हाउस होल्ड्स को अनकवर्ड है। तो फुल कवरेज कब मिलेगी? देखिए, जो पहले जो टारगेट था 2025 का, उस टाइम टोटल मकान थे करीब 15-16 करोड़। वो 15 करोड़ लोगों को तो नल से जल का पानी की व्यवस्था हो गई, जो नए मकान बन रहे हैं। तो उसकी वजह से वो फिगर बढ़ता जा रहा है। तो नए अभी 4 करोड़ टॉयलेट नल से जल से देना है। और हमने उसका प्रोग्राम बनाया, हम 2028 तक, मार्च तक में काम पूरा कर देंगे। उसके लिए पूरे प्लानिंग के साथ, क्वालिटी वर्क हो, उसके साथ हम उसको काम को मोदी साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। राइट। फाइनल प्रश्न सर, क्या इंडिया की कंपनीज रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर के लिए काम कर रहे हैं और भी करना चाहिए? आपका क्या मैसेज या संदेश होगा? देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हम्म कि इंडस्ट्री को टर्सरी ट्रीटेड वाटर से ही काम चलाना चाहिए। हम्म जहाँ जितना मिलता है उससे पहले उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, कानून भी है और आज की आवश्यकता भी है। मैं आपको सूरत का उदाहरण दूंगा। सूरत कॉर्पोरेशन ने जो इंडस्ट्री को पानी कई सालों से दे रहा है, उसके अंदर उसको करीब 140 करोड़ रुपया हर साल को मिल रहा है। हम्म अभी जो उन्होंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है कड़ोदरा की इंडस्ट्री के साथ, पीपीएल जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके साथ, उसमें से उनको 160 करोड़ रुपया वो मिलना शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने में वो पानी देना शुरू करेंगे, ट्रीटेड टर्सरी ट्रीटेड वाटर। और वहाँ पर एमएनएस के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका एमओयू हो गया, उसके अंदर भी 300 करोड़ का टर्सरी ट्रीटेड वाटर साल का उनको दिया जाएगा। सूरत महानगर पालिका का टोटल जो सैलरी है वो करीब 1200 करोड़ रुपया है और 600 करोड़ रुपया उसको ये टर्सरी ट्रीटेड वाटर से मिलता है। टर्सरी ट्रीटेड वाटर वो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि उसको ट्रीट करके पानी डालेंगे कहाँ। कई बार तो नदी में ही डालना पड़ता है, मगर उसमें से इनकम हो सकती है। ये मॉडल सूरत ने, गुजरात ने डेवलप किया है, मोदी साहब के नेतृत्व में ये हुआ है। उसी तरह जो गंगा नदी पे 5 स्टेट में से वो जा रही है, तो वहाँ पर सिर्फ 63 पावर प्लांट है और उसमें से सिर्फ 3 इंडस्ट्री पावर प्लांट वही टर्सरी ट्रीटेड वाटर यूज करते हैं। हमने उन सबको नोटिस भी दी है और सबको कहा है कि आप तैयारी करो, आपको टर्सरी ट्रीटेड वाटर ही लेना पड़ेगा। आज क्या पोजीशन है, हम ट्रीट करते हैं, टर्सरी वाटर को ट्रीट करते हैं और नदी में ही डाल देते हैं। अगर वो इंडस्ट्री को जाएगा तो उससे सब पैसा भी आएगा और जो उनकी आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएगी। तो रीयूज के 2 मॉडल मैंने आपको बताए हैं और ये हर जगह पे उसको करना चाहिए और लोग अभी धीरे धीरे उसके ऊपर आगे भी बढ़ रहे हैं। उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। मोदी साहब का ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। रीयूज करो, वाटर की बचत करो, इसके ऊपर पूरा जोर भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। Thank you. थैंक यू सर।